और चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉर जोन की खबरों का रुख करेंगे, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों को जब्त किया गया है। दोनों जहाज ईरानी तट पर लेकर पहुंची है आईआरजीसी। और आपको ये बता दें, जहाजों पर कब्जे की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। आईआरजीसी की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। आईआरजीसी ने दावा किया है कि एक जहाज इजराइल से जुड़ा है। देखिए, लगातार ऐसी भी हालात वहां पर हैं कि किसी अन्य जहाज का झंडा लगाकर जहाज को वहां से पार कराने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसे में परिस्थितियां सामान्य नहीं रह पा रही हैं। 2 जहाजों को कब्जे में लिया गया है, जिसमें से इजराइल का दावा है कि एक जहाज इजराइल से जुड़ा है। और अगर इसी तरह नाकेबंदी और सख्त रहती है तो जाहिर है कि रूस और चीन से सप्लाई लाइन ईरान के लिए बिल्कुल कट जाएगी। कब्जे में लिए गए जहाज में एक भारत आ रहा जहाज था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला ये जहाज भारत आ रहा था। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट इसे पहुंचना था, लेकिन इसे भी ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया। लाइबेरिया के झंडे वाला ये जहाज जो भारत पहुंच रहा था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से आना था। यहां पहुंचने से पहले उस जहाज को भी कब्जे में ले लिया गया। अब देखिए, महायुद्ध के बीच अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन से हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर और केमिकल विभाग के प्रमुख एंड्रयू हग ने खुफिया कैमरा के सामने अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम से लेकर ईरान पर हुए हमलों तक कई मुद्दों पर ऐसे राज खोले हैं जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। और एंड्रयू हग ने अंडरकवर रिपोर्टर के सामने यह कबूल किया कि अगर मुस्तफा खामेनी ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उनका हश्र भी उनके पिता जैसा होगा। न्यूज़ नेशन स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें किए गए खुलासों ने ट्रंप प्रशासन को जरूर सवालों के घेरे में खड़ा किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के महायुद्ध ने दुनिया को एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की दहलीज पर ला खड़ा किया है। विश्व एक बड़े परमाणु खतरे के साए में है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद रेडिएशन के खतरे ने भी पूरी दुनिया को डरा दिया है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगी। महायुद्ध के ठीक बीच अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम की खुफिया जानकारी लीक हो गई है। कोई सोच भी नहीं सकता कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के परमाणु कोड्स और गुप्त रणनीतियां लीक हो सकती हैं, लेकिन ये हैरत अंगेज सच्चाई है। एक सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन ने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी सेना ने न्यूक्लियर और केमिकल विभाग के प्रमुख एंड्रयू हग एक अंडरकवर कैमरे पर वो राज उगलते हुए पकड़े गए हैं जो सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी आर्मी के टॉप जनरल्स को पता होने चाहिए थे। मिसाइल लॉन्च के तरीके से लेकर ईरान के भावी नेतृत्व की हत्या की साजिशों तक एंड्रयू हग ने ऐसी बातें इस वीडियो में कही हैं जो अमेरिका की रक्षा योजनाओं से लेकर ईरानी पॉलिसी तक कई राज का खुलासा करती दिखती है। जो 7 पर्दों के पीछे होना चाहिए था, वो सब कुछ अब सार्वजनिक है। आप देखिए किस तरह से एंड्रयू हग ने स्टिंग ऑपरेशन में बेहद सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री फाइल्स में मौजूद जानकारी उगल दी। तबाही मचाती मिसाइलें, भूमिगत परमाणु साइलो और अंतरिक्ष में तैनात सुपर सेंसिटिव सैटेलाइट्स। अमेरिका जिस गोपनीय परमाणु सुरक्षा पर गर्व करता था, उसे अमेरिका के ही एक बड़े रक्षा अधिकारी ने एक रेस्टोरेंट में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है, जो अमेरिकी सेना में न्यूक्लियर एंड केमिकल श्योरिटी के ब्रांच चीफ थे, एक स्टिंग ऑपरेशन का शिकार हो गए।
उन्होंने अनजाने में एक पत्रकार को वो बातें बता दी जो युद्ध की स्थिति में अमेरिका के लिए मुसीबत की वजह बन सकती हैं। एंड्रयू हग ने न केवल परमाणु रहस्यों को साझा किया है, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के बच्चे मारे गए, जिसे उन्होंने कोलेटरल डैमेज करार दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात परमाणु लॉन्च प्रक्रिया को लेकर थी। हग ने बताया है कि युद्ध के दौरान संदेश का जरिया मायने नहीं रखता है, सिर्फ उसका वेरिफिकेशन कोड मायने रखता है। यह अमेरिकी परमाणु प्रोटोकॉल की संवेदनशीलता को एक मजाक की तरह पेश करता है। एंड्रयू हग के स्टिंग ऑपरेशन में 4 बड़े खुलासे होते हैं। पहला ये कि अमेरिका के पास अब भी घातक नर्व एजेंट मौजूद है। दूसरा, अंतरिक्ष में लगे सेंसर और रडार कैसे परमाणु मिसाइल ट्रैक करते हैं। तीसरा, परमाणु लॉन्च का संदेश किसी भी माध्यम से आए, कोड सही होने पर हमला तय है। चौथा और सबसे खतरनाक, इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई को निशाना बनाने की साजिश का भी जिक्र हुआ। एक तरफ अमेरिका के रहस्य रेस्टोरेंट की मेज पर बिक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है। ईरान की रणनीति का एक भी राज बाहर नहीं आया है। चीन की मदद से ईरान ने ऐसा साइबर कवच और सिस्टम डिस्ट्रक्शन वॉरफेयर तैयार किया कि अमेरिकी जासूसी तंत्र भी वहां नाकाम हो गया। एंड्रयू हग ने कैमरा पर माना कि अमेरिका ईरान के भावी नेता को खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन ईरान की अदृश्य तैयारी का तोड़ शायद उनके पास है नहीं। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद एंड्रयू हग के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस पूरे मामले की गहन जांच हो रही है। जाहिर है कि ये स्टिंग ऑपरेशन ट्रंप प्रशासन के लिए एक झटके की तरह है। हग के दावों ने ट्रंप प्रशासन की विदेशी नीति पर भी सवाल खड़े किए। ये स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ एक व्यक्ति की लापरवाही नहीं है, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा तंत्र में लगी उस दीमक का प्रमाण है जो भविष्य के किसी भी युद्ध में अमेरिका को पहली गोली चलने से पहले ही हरा सकती है। एंड्रयू हग को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। अमेरिका के परमाणु लॉन्चिंग प्रोटोकॉल और उनकी गुप्त सैन्य योजनाओं का लीक होना रूस, चीन और ईरान जैसे दुश्मनों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या सुपर पावर अपने इन अंदरूनी खतरों से निपट पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन।